दोस्तों, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव यात्रा जो है वह शुरू है। लेकिन एक चीज़ की चर्चा है कि आखिर प्रशांत किशोर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कब करेंगे। देखिए, जुलाई के अंतिम तक उन्होंने यह बताया था कि जुलाई के अंतिम दिन तक जो है हम प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देंगे, लेकिन अभी तक नामों की घोषणा नहीं हो पाई है। आखिर कारण क्या है, वजह क्या है जो प्रशांत किशोर इतना विलंब कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, आखिर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान आखिर कब होने वाला है, विलंब क्यों हो रहा है, असली वजह क्या है, भीतर की बात क्या है? देखिए, प्रशांत किशोर अभी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, घूम रहे, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत भी वो कर रहे हैं और जनता के बीच हैं वो। ये एक तैयारी उनकी बिहार विधानसभा चुनाव की ही है। फीडबैक ले रहे हैं हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में। मुझे लगता है कि वो फीडबैक बटोर रहे हैं कि यहाँ पे जनता क्या चाहती है, जनता का मिजाज यहाँ पर क्या है। आप देखिएगा कि उनके साथ कई मीडिया कर्मियों को भी लगाया गया है। पीछे पीछे मीडिया कर्मी भी जाते हैं, उनसे पब्लिक ओपिनियन ये सब कराया जा रहा है, पूछा जा रहा है। वो एक फीडबैक है, एक तरीके से कहे तो सर्वे है, और सर्वे कराकर प्रशांत किशोर तक ये रिपोर्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो उनकी जो एक टीम है, हालांकि उससे तो उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो कहते हैं कि हमने इस्तीफा दिया। आईपैक का भी टीम लगा हुआ है। आईपैक की टीम जो है हर जिलों में, हर बूथ स्तर पर जाकर काम कर रही है, लोगों से पूछ रही है। इस वजह से एक फीडबैक बटोरा जा रहा है कि हमारे क्षेत्र में क्या फीडबैक है प्रशांत किशोर को लेकर। जनसुराज की जो 5 चीज़ें कही जा रही हैं कि जनसुराज आएगा और ये 5 चीज़ें हो जाएगा। पलायन रुक जाएगा, शराबबंदी ख़त्म हो जाएगी, बच्चों को रोज़गार मिलेगा, 10 से 12 हज़ार की नौकरी यहीं दे देंगे, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था वो कर देंगे। तो इससे जनता के बीच जो संदेश गया है उसका फीडबैक क्या मिल रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर के लिए बहुत आसान नहीं है बिहार का चुनाव जीतना, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार, ये तो सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने जो किया है बिहार के, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सबसे ज़्यादा नीतीश को ही पसंद करती हैं। नीतीश कुमार ने, आपने देखा कि वृद्धा पेंशन योजना में बढ़ोतरी कर दिया, महिलाओं के पेंशन की बातचीत चल रही है। आप ही चर्चा कर रहे थे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी माफ़ हो सकता है। तो वो सब एक एमएसपी है नीतीश कुमार की, जो नीतीश कुमार ने बटोरे हैं 15-20 साल में। तो हो सकता है कि उससे बिहार की जनता को अचानक से प्रशांत किशोर, अब देखिए प्रशांत किशोर ने जो चीज़ें लाई हैं, ये बेशक बिहार में वर्तमान के समय में बहुत ज़रूरत है। पलायन रोकना बहुत ज़रूरत है। बिहार में शराबबंदी कानून है, लेकिन उसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है बिहार की जनता के बीच। इस वजह से शराबबंदी कानून फेल है। तो वो शराब अगर चालू हो जाता है बिहार में तो एक अच्छा पहल हो जाएगा कि कम से कम बाहर के जो भी इंडस्ट्री के लोग आते हैं, अक्सर क्या होता है कि उद्योगपति इस वजह से बिहार से बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि अब कोई भी, आप सबको तो आप नहीं रोक सकते हैं पीने से, मदिरा पान करने से किसी को तो रोक नहीं सकते हैं। तो जो भी इंडस्ट्रियल लोग आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले वहीं ढूंढते हैं कि वे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब आएगा तो कोई एक दिन के लिए तो आएगा नहीं, कम से कम एक हफ्ते के लिए, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए आएगा। जिसको लत है वो तो पिएगा ही, स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस कम करेगा, कहाँ से लाएगा। तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था हो जाता है ब्लैक से। लेकिन कहने के लिए कि शराबबंदी है तो वो चीज़ें आएंगी। उसके अलावा प्रशांत किशोर कहते हैं कि रेवेन्यू जनरेट हम करेंगे, तो रेवेन्यू जनरेट भी प्रशांत किशोर कर सकते हैं। शराबबंदी कानून चालू होता है, उनका जो विज़न है बहुत शानदार है। तो उस विज़न का फ़ायदा जनता के बीच कितना पहुंच रहा है, कितना जा रहा है, उसका फीडबैक निकाला जा रहा है और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। प्रशांत किशोर के पास भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। आपने देखा कि कैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। 5 लोगों की टीम बैठेगी, 5 लोग उसे चुनेंगे जनता के। हो सकता है कि वो इंटरनली काम चल भी रहा हो। अभी आपने देखा कि कैसे बीएलए का वहाँ पर चुनाव किया गया, अलग अलग जगहों पर बीएलए निर्धारित कर दिया गया है। तो 2 बीएलए निर्धारित कर दिया गया है प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से। ऐसा नहीं है, वो लोग सर्चिंग में है कैंडिडेट बेस्ट कौन है। अब प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि 243 में, अगर 243 में नहीं जीत पाया तो उन्होंने बहुत सारे दावे कर दिए हैं कि नहीं जीत पाए तो मैं संन्यास ले लूँगा, राजनीति छोड़ दूँगा। तो उसे साबित भी तो करना है प्रशांत किशोर को। तो वो सर्चिंग में है, बेस्ट कौन है कैंडिडेट। अगर मान लीजिए अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कौन कौन तैयारी कर रहे हैं। उधर पटना में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से एक महिला लगी हुई हैं। इसके अलावा आप इधर दानापुर बिहटा साइड में चले जाइए, यहाँ भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगे हुए। प्रचार प्रसार उनका चालू है, अभी तक फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ है ये तय नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार जारी है। छपरा में, अमनौर में चले जाइए, वहाँ पर भी एक कैंडिडेट है जो लगे हुए हैं। इसके अलावा भी उधर सीमांचल के क्षेत्रों में जाइए, वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट को हम ज़्यादा इस बार टिकट देंगे। सवाल ये उठता है कि वो कैंडिडेट को टिकट देने के बाद आप वोट ट्रांसफ़र करा पाइएगा कि नहीं करा पाइएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जेपी जैसे व्यक्ति जो इतना बड़ा मूवमेंट कर दिए छात्रों का, वो
जाति प्रथा नहीं हटा पाए, जातीय व्यवस्था को नहीं हटा पाए, तो प्रशांत किशोर तो खैर अभी नहीं नया है। और जाति ने ऐसे जकड़ा है कि बिहार से जाति है कि जाति नहीं, तो वो सारा चीज़ फैक्टर देखते हुए प्रशांत किशोर इंतज़ार कर रहे होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि उनको कैंडिडेट मिल भी ना रहे हो, ये भी तो हो सकता है। नई पार्टी है, 243 सीट पर चुनाव लड़ाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। कह देना आसान है कि 243 पर हम लड़ा देंगे। नीतीश कुमार की पार्टी आज 20 साल से राज कर रही है बिहार में, वो 243 पर नहीं उतार पाई। कांग्रेस अकेले 243 पर नहीं उतार पाया। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, वो 243 पर नहीं उतार पाई है। तो भाई प्रशांत किशोर कैसे उतार पाएंगे 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट को? तो वो सर्चिंग स्थिति में है, वो देख रहे हैं कि कौन कैंडिडेट हमारे लिए बेस्ट है, उस कैंडिडेट का चुनाव हम करें। उनके लिए अब करो या मरो जैसा स्थिति उत्पन्न हो गया बिहार में। दावे तो बहुत बड़े बड़े उन्होंने कर दिए हैं, उसे अगर वो फेल करते हैं तो उनकी एक छवि खराब होगी। जो वादे उन्होंने कर दिए, जो दावे कर दिए, जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, उससे तो उनकी छवि खराब होगी। वो लगे हुए हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कुछ जगहों पे कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं और कुछ जगहों पर कैंडिडेट अभी खोजे जा रहे हैं। कैंडिडेट मिल नहीं रहे होंगे। अंत में यही होगा कि अगर मिलेगा नहीं, जो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि रजिस्ट्रेशन कराइए, 5 लोग आपका फीडबैक लेंगे, उसमें से चुने जाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा संकट है कि मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 को मन है चुनाव लड़ने का, 5 में से एक आदमी को चुने, 4 ने विरोध कर दिया, तब क्या होगा आपका? 4 में कौन सब अलग अलग पार्टी में चले गए, सब आप ही के खिलाफ चुनाव लड़ने लगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है वो सारा पैटर्न, सब कुछ मापदंड देखते हुए प्रशांत किशोर सोच रहे होंगे कि कैसे तैयारी किया जाए, स्ट्रैटेजिकल कैसे किया जाए व्यवस्था को, ताकि पार्टी को डैमेज भी ना हो। और कुछ सीटें, मुझे नहीं लगता है कि 243 से 243 जीत जाएंगे। ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत सीट नहीं भी लाएंगे, सीट लाएंगे, हो सकता है कि सीट लाएंगे। कुछ सीटों पर उनकी तैयारी चल रही है, जहाँ पे मजबूत स्थिति में है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं उनको इंटरनली बोला गया कि अब तैयारी में लग जाइए, अब समय नहीं है। अब ये भी इंतजार कर रहे होंगे कि महागठबंधन या फिर भारतीय जनता पार्टी कौन कौन कैंडिडेट दे रही है, सही है, मजबूत है कि इससे कमज़ोर है। क्योंकि उपचुनाव में देखा 3-4 जगहों पर क्या हुआ, एक जगह पर तो प्रत्याशी भी बदलने पड़े। तो ये सारा कुछ देखते हुए, चूँकि नई पार्टी है तो बहुत मुश्किल है और बहुत सारा चीज़ देखना है, इस वजह से वो तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपका अगस्त शुरू हो गया, अगस्त के अंत तक फाइनल हो जाएगा महागठबंधन और एनडीए के सीट बंटवारे के फाइनल होने के साथ ही। अच्छा, बिहार में अभी प्रशांत किशोर की पार्टी की स्थिति को किस प्रकार देख रहे हैं? क्या गाँव के वो अंतिम व्यक्ति तक प्रशांत किशोर अभी तक पहुँचे हैं, लग रहा है? देखिए, ये बहुत मुश्किल है कहना। मैंने शुरू में ही कहा कि नीतीश कुमार ने ऐसा काम कर दिया है कि बिहार की जनता का मिजाज आप क्षण बदल जाता है। मतलब अभी पूछिएगा कुछ और, आप पता चला किसी और कैंडिडेट के बारे में खूब तारीफ, मतलब बुराई कर रहे हैं, अगले क्षण उनके एक विज़न दे दीजिए कि ये विज़न पे वो काम कर रहे हैं, तो उसकी तारीफ भी करने लगेंगे। इसके अलावा बिहार की जनता 48 घंटे पहले अपना मूड बदल देती है। नई पार्टी है, मेहनत कर रहे हैं प्रशांत किशोर, विज़न बहुत शानदार उनका है, अच्छी विज़न के साथ वो बिहार में आ रहे हैं और अच्छी सोच के साथ वो बिहार में आए हैं। और बिहार की जनता भी ये सोच रही है कि एक नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। हम लोगों ने लालू प्रसाद यादव को देखा, हमने नीतीश कुमार को देखा, और नीतीश कुमार की रिटायरमेंट की भी उम्र होती चली जा रही है। तो इस वजह से बिहार की जनता, देखिए, गाँव में पकड़ मजबूत बना पाए हैं कि नहीं, ये सवाल जब आप गाँव में जाइएगा तो आपको एक्चुअली सच्चाई पता चल पाएगा। कुछ जगहों पर शहरी क्षेत्रों में पकड़ है, तो कुछ गांव में आप जाइए ना। पटना में ही हम लोग घूम रहे हैं, बहुत जगह पे हम लोग प्रशांत किशोर कौन है, जनसुराज कौन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो ये सारा चीज़ मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को भी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अपने PR टीम को लगाने की ज़रूरत है, ताकि जनता आपको जाने समझे कि प्रशांत किशोर जनसुराज, मतलब पीला झंडा, पीला चीज़, मतलब प्रशांत किशोर जनसुराज। तो पकड़ अभी भी बहुत कम है। लोगों को जुटा दिया, मेहनत कर दिया, गांव में घूमना, डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा आपको, जाकर डोर टू डोर समझाना पड़ेगा लोगों को जाकर, तब जाके पकड़ मजबूत होगी। अभी बहुत पकड़ कमज़ोर है, अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन यही कहेंगे, बिहार की जनता है, पल भल में मूड बदलता है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर को जिता दे, प्रशांत किशोर की पार्टी को कई जगहों पर सीट मिल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी और पकड़ और ज़्यादा मुझे लगता है कि बनाने की ज़रूरत है प्रशांत किशोर। चलिए, तो प्रशांत किशोर अपने पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका कारण हमने जाना। और साथ ही साथ ये भी कि बिहार के गाँव तक प्रशांत किशोर का नाम पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, जनसुराज का नाम पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो है वह कितना प्रभाव डाल पाएगी। आपके अनुसार क्या है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी आ रह सकते हैं। धन्यवाद।